एक 60 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क पर एक बिंदु से खंभों के शिखर का कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले बोला कि एक 60 मीटर चौड़ी सड़क है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक सड़क है, ये आपको जो हम दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये 60 मीटर चौड़ी सड़क है, इसका नाम है बीडी। इसके दोनों तरफ समान लंबाई का दो खंभा है, एक सीडी और एक एबी। ये दो समान लंबाई का खंभा है, मतलब जितना इसका ऊंचाई होगा उतना ही इसका ऊंचाई होगा। ठीक है, और आगे बोला है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क पर एक बिंदु से, अब सड़क पर कोई एक बिंदु लेना है, मान लीजिए ये पॉइंट हम ले रहे हैं, ये बिंदु, इस बिंदु से जो है दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, मान लीजिए ये सीडी खंभा है तो इसका शिखर ये हो जाएगा, और ए बी खंभा है तो इसका शिखर ये हो जाएगा। इसका उन्नयन कोण दिया है 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो एक में 30 रख दिए और दूसरे में 60। जो अधिक दूर था उसमें 30, जो कम दूरी वाला था वो 60 डिग्री उन्नयन कोण रख दिए। ठीक है, अब पूछा है खंभों की ऊंचाई यानी एच, खंभों की ऊंचाई निकालिए और खंभों से बिंदु की दूरी, ये जो खंभा है यहाँ सीडी खंभा या ए बी खंभा, इसका दूरी निकालना है इस बिंदु ई से, यानी एक बार हमको बी निकालना पड़ेगा, एक बार डी निकालना होगा। तो सबसे पहले माना कि ए बी एक खंभा है जिसकी ऊंचाई एच है। ठीक है, तो सीडी का भी ऊंचाई एच ही होगा क्योंकि दोनों की लंबाई समान बोला है क्वेश्चन में, समान लंबाई का दोनों खंभा है। बीई हम मान लिए एक्स, बी कितना मान लिया एक्स, तो बताइए डीई कितना होगा। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमको दिया है 60 मीटर, उसमें ये एक्स है, तो 60 में अगर हम इस एक्स को घटा देंगे तो जो बचेगा वही डी होगा। तो इसका मतलब डी का मान हो जाएगा 60 माइनस एक्स। बस अब काम कर लेते हैं, यहाँ पर 60 माइनस एक्स होगा। ठीक है, सबसे पहले हमको दिया है बीडी, बीडी का मान जो है कितना 60 मीटर, ये लिख लिए माना है भी, तथा सीडी जो दो समान लंबाई के खंभे जिसकी ऊंचाई एच मीटर है, तथा बी बराबर एक्स माना, ये पहले आपको समझा दिए थे। आकृति से हमको बीडी का मान दिया गया है 60 मीटर, कोण ए ई बी कहाँ पर है, ये वाला ए ई बी, ये हमारा हो गया 60 डिग्री, कितना हो गया 60 डिग्री। इसके अलावा आपका कोण जो है सी ई डी, ये हमारा 30 डिग्री है, और डी कितना हो जाएगा 60 माइनस एक्स। बस, तो खंभे की ऊंचाई h निकालना है और खंभों से बिंदु की दूरी, पहला दूरी b बराबर x, दूसरा d बराबर 60 माइनस x निकालना है। तो सबसे पहले त्रिभुज यहाँ पर एक समकोण बन रहा है ABE, दूसरा बन रहा है CDE। दोनों त्रिभुज को हम बारी बारी से हल करेंगे। तो पहले लेंगे समकोण त्रिभुज ABE, आपकी इच्छा है, आप चाहे तो ये भी ले सकते हैं। हम लिए हैं सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABE में लंब और आधार का अनुपात लेंगे, 10 से जाएगा। तो समकोण त्रिभुज ABE में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो थीटा के लिए लंब होता है सामने वाली भुजा, तो थीटा के सामने वाली भुजा जो है ये AB हो जाएगा और आधार B, तो tan थीटा बराबर AB बटे B। ठीक है, अब थीटा का मान दिया है कितना, तो 60 डिग्री, थीटा का मान 60 डिग्री, और AB का मान H, B का मान X, तो tan 60 बराबर AB का मान H, B का मान X। tan 60 होता है √3 के बराबर, तो √3 को √3 बटे 1 लिखे और इधर h बटे x, यहाँ से वज्र गुना कर दिए, तो h गुना 1 h बराबर हो जाएगा x गुना √3। ठीक है, h का मान आ गया x √3, इसको मान लिया हम समीकरण संख्या 1। अब हम लेंगे दूसरा वाला समकोण त्रिभुज CDE। ठीक है, ये एंगल दिया है, इसके सामने वाले भुजा ये लंब, ये आधार, फिर से लंब और आधार का अनुपात लेंगे, फिर से हमको tan लेना होगा। तो लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज CDE में, यहाँ लिखे पुनः समकोण त्रिभुज CDE में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, इस बार एंगल बदल गया है, इसके लिए लंब हो जाएगा CD, आधार हो जाएगा DE, तो tan थीटा बराबर CD बटे DE। अब थीटा का मान देखिए 30 डिग्री है और CD का मान H, D का मान 60 माइनस x, तो tan 30 बराबर H, CD की जगह H रख दिए, और D है 60 माइनस x, तो 60 माइनस x। अब tan 30 का मान होता है 1 बटे √3 बराबर H बटे 60 माइनस x। यहाँ से फिर करेंगे हम वज्र गुना, तो h गुना √3 बराबर 60 माइनस x गुना 1, क्या हो जाएगा 60 माइनस x हो जाएगा।
अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में जो हम h निकाले थे x√3 के बराबर, ये मान हम रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से h का मान रखने पर, h कितना है x√3, तो इस h के बदले हम रख दिए x√3, बाकी ये √3 पहले से था तो ये √3 रहा, और उधर 60 - x है तो 60 - x। अब इसको बस हल कर देते हैं। यहाँ देखिए √3 गुना √3 होता है 3, और x का x आ गया बराबर 60 - x, ये -x उधर जाएगा तो प्लस का x, तो 3x + x बराबर 60, 3x + x हो जाएगा 4x बराबर 60। अब देखिए यहाँ पर ये 4 हमारा गुना में है, गुना का चीज बराबर के उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 60/4, 4 से ये 15 बार में, तो यहाँ से x का मान आ गया कितना, 15 मीटर। हमको x तो निकालने बोला ही था, साथ के साथ h भी निकालना है खंभे की ऊंचाई, तो h निकालने के लिए क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, यहाँ से h निकल जाएगा, तो लिखेंगे x बराबर 15 समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, h बराबर x√3, तो h बराबर x√3 और x के बदले रखती है कितना 15, तो 15√3 मीटर। लिखेंगे अतः खंभे की ऊंचाई h बराबर 15√3 मीटर। खंभों से बिंदु की दूरी, पहला दूरी माने थे b, देखिए यहाँ पर पहला दूरी b माने थे जो कि x के बराबर था, तो पहला दूरी b बराबर x बराबर 15 मीटर। दूसरा माने थे d बराबर 60 - x, तो 60 में से 15 जाएगा तो 45। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन और काफी इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं ये सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से।